ओके, अब देखो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखो। स्कूल में कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? चैप्टर खत्म हो गया, तो हमारा भी आज खत्म हो जाएगा। अब देखो, दैट इज 336 और 54। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से करो, 168, 84, 42, 21 और 3, 7। So that is 2 to the power 4 into 3 into 7, जबकि 54 का क्या होगा? 2, 9, 2 into 3 का क्यूब। नाउ इसका HCF 336, 54 का विश बताओ। यस, जो लोएस्ट पावर लेते हैं और कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो 6 हो गया। और LCM भी आपको ऐसे ही पता करना है। LCM आरिश 336 और 54 का LCM बताइए। हाँ, 3 का क्यूब इंटू 7, दैट इज 8 इंटू 27 इंटू 7, 8 7 जा 4 है, 16 लिखो। 112 इंटू 27 कितना आएगा अनुष्का? मल्टीप्लाई करो। $54, दैट इज 27 और 27, 4 3024। सही है। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में एक बार A इंटू बी निकालो, दैट इज 336 इंटू 54, तो इसकी वैल्यू निकालो। 336 इंटू 54, 441, क्या यही आया है? 17144 कितना? 18 आ गया। इसका एक कैरी भी जाएगा, 18144 आया। 18144। अब LCM इंटू HCF करो, दैट इज 6 इंटू LCM कितना आया है? जो अगर LCM पहले है तो LCM ही पहले लिखना, HCF पहले ना लिख देना। और इंटू 6, तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, तो 14, 6 3 जा 18। इससे क्या पता चलता है? सो A इंटू बी is LCM into HCF, hence verified। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जिगिशा। थर्ड क्वेश्चन में आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। 12, 15 और 21, जिगिशा तीनों के फैक्टर बताओ। 2 into 2 into 3, यस, 2 स्क्वायर इंटू 3। अगले का बताओ। 3 into 5, 3 इंटू 5। अगले का बताइए। 3 into 7, 3 इंटू 7। चलो, अब हमें इन सब का LCM भी चाहिए, HCF भी। तो HCF 12, 15 और 21 का जिगिशा बोलो। 3, क्योंकि जो कॉमन है
और मिनिमम एक्सपोनेंट के साथ। सही है दिग्विजय, इसका आप मुझे एलसीएम बताइए। सारे फैक्टर लिए जाएंगे और मैक्सिमम एक्सपोनेंट के साथ, बताइए जरा। सही है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, करेक्ट। चलो, दैट इज इक्वल्स टू 4 3 या 12, 12 और 35 को मल्टीप्लाई करो, कितना है? 420। नाउ 17 29 23 और 29, ये देखो दैट इज इसी का सेकंड पार्ट। तो 17 को सिर्फ 17 लिखा जा सकता है, इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 17 23 वो भी 23 लिखेंगे, 29 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 1 से सारे डिवाइड, कोई ये तो नहीं कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, सिर्फ फैक्टर ही तो पूछ रहा है, तो 1 तो लिया ही जा सकता है। आपकी मर्जी हो तो 1 भी लिख सकते हो, ऐसा करते हैं, स्कूल के टीचर भी करते हैं, तो 1 लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन के लिए। तो HCF कितना हो जाएगा? दैट इज 1। LCM बताओ अविश। देखो कोई मल्टीप्लाई करके बताएगा, किसी ने किया? 11339। यही है 11339। थर्ड देखिए आदित्य 8 9 और 25। आदित्य बताओ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 क्यूब, इसको बोलो 3 स्क्वायर, इसको बोलो 5 स्क्वायर, इन सभी का HCF बताइए। 1 और LCM 2 into 3 into 5, करेक्ट। प्रियांशु आप भी बोलो। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। सही है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेना है। 8 इंटू 9 इंटू 25, वैसे तो ये 72 है, कोई लोग मल्टीप्लाई करो जरा, बताओ इसको। 25 टू या 50 होता है 1800 1800। ये चीज। अच्छा, इसमें कुछ और नहीं कह रहा है कि ये वेरीफाई करो। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आवेश, इसमें क्या चीज दी गई है? गिवन HCF, फाइंड LCM। मोजिद क्या करोगे? HCF दे रहा है, LCM पूछ रहा है। सर फॉर्मूला लगा रही HCF into LCM into AP is equal to AB। ठीक ठीक, सही है। चलिए, now ओके, क्वेश्चन 4 इजी है। दैट इज A into B is HCF into LCM। A कितना दिया है? 306। B कितना दिया है? 657। क्या HCF दिया है? 9 और LCM निकालना है 657। 9 से इसको कट कर दो, 9 3 या 27,
और 9 4 इज 36। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम आ जाएगा। ऐसा है ना? ये नहीं है 2 2 3 3 8 क्लास को मिसगाइड मत करो। चलो ये एलसीएम हो गया। 5th क्वेश्चन किया जा चुका है, 6th किया जा चुका है, 7th पर आते हैं। ठीक है, जिन्होंने 5th नहीं किया है उनके लिए मैं 5th क्वेश्चन की तरह का एक क्वेश्चन कर देता हूं। ठीक है, प्रूव दैट 12 to the power n never ends at 0 for any natural number n। तो 12 to the power n को क्या लिखोगे? 2 into 2 into 3 to the power n। So 2 to the power n, 2 to the power n, that is 2 into 2 n terms, 2 into 2 into 2 n terms, और 3 into 3 into 3 n terms। यानी इसको मैंने अलग अलग लगा दिया। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि a इंटू बी टू दी पावर n का फार्मूला है a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर n, उसी से किया है। चलो, इट हैज, ठीक है, प्राइम फैक्टर 12 टू द पावर n हैज प्राइम फैक्टर्स। आदित्य इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 into 2 into 3 बताते नहीं हो चीजों को, डिस्क्लोज नहीं करते, सीक्रेट की तरह लगता है। बोलो बोल, बहुत अच्छे। आप भी बोलो अनुष्का, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? जिगिशा, प्लस 2 and 3, ये बात खत्म हो गई। तो ये इंटू इंटू करके कंपोजिट नंबर बनाना चले हो क्या? 2 and 3 प्राइम में मल्टीप्लाई थोड़ी ना होता है किसी का, सही है? सो इट्स प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 3। ओके, चलो, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक बाय किसके द्वारा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। करेक्ट। एंड दिस, ठीक है, फैक्टराइजेशन इज यूनिक बाय फंडामेंटल theorem of arithmetics। We know that for a number to end at 0, it must contain 2 and 5 both as its prime factors। Which is not possible here। So 12 to the power n never ends at 0 for any नेचुरल नंबर n। आपका नाम क्या अंशुल है? किसी भी क्वेश्चन में, जैसे मान लो 2 into 7 into 5 into 13, ये एक नंबर है, क्या तुम इसका लास्ट डिजिट बता सकते हो? करेक्ट। इन्होंने कैसे दिमाग लगाया अंशुल ने? 2 into 5 को मल्टीप्लाई कर लिया और 7 into 13 को रहने दिया और ये 10 आ गया।
इनको मालूम है कि किसी में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही, लेकिन लास्ट डिजिट 0 है, ये दिमाग लगा दिया। तो इन्होंने तुरंत 2 और 5 देखा, इनकी आंखों में चमक आ गई, अरे सर ये तो 0 पे एंड होगा। यही जादू था अंशुल, समझ में आई बात आप? सो किसी भी चीज़ को एंड होना है तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन अगर 5 नहीं है तो नहीं आएगा, और तुम ला भी नहीं सकते, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम कहती है जो फैक्टर है वही रहेंगे। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है रवि और सोनिया के बारे में। ये लोग सर्कुलर पार्ट का चक्कर लगाते हैं, दीज आर जॉगर्स। देखो तो ये मुझे बताओ कि रवि कितना टाइम लेता है उस सर्कुलर पार्क का चक्कर लगाने में, सोनिया कितना टाइम लेती है? ये एक सर्कुलर पार्क है, यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, रवि 12 मिनट्स लेता है और सोनिया 18 मिनट्स लेती है। यहीं से सोनिया भी चलेगी, यहीं से रवि भी चलेंगे, दोनों यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सोनिया भी चलेगी और रवि भी चलेगी। अच्छा, सोनिया 18 मिनट बाद फिर वहीं आ जाएगी, यहीं आ जाएगी, एक चक्कर, फिर एक और चक्कर लगाएगी तो फिर कितनी देर बाद वहीं होगी बताओ? 18 मिनट में एक चक्कर, तो 2 चक्कर में कितना टाइम? देर लगा रहे 36, 3 चक्कर में 54, 4 चक्कर में, बोलो 18 मिनट बाद वही होगी। तो सोनिया विल बी अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। आफ्टर 18 मिनट के बाद होगी, क्योंकि एक चक्कर हो चुका होगा। 36 मिनट के बाद होगी, 2 चक्कर हो गया। 54 मिनट के बाद होगी, और फिर कितने मिनट के बाद होगी? 72, दैट इज 72 मिनट। अच्छा, जो रवि विल बी अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। आदित्य कितनी देर बाद होगा रवि? अगर 0 टाइम से चलता है, मान लो 0 आवर से चला, 0 मिनट से, तो कितनी देर बाद रवि फिर यहाँ आ जाएगा चलते चलते? 12, ठीक है। आफ्टर 12 मिनट, 24 मिनट, 36 minutes, 36 मिनट, 48 minutes, 48 मिनट, 60 minutes, 60 मिनट और 72 minutes. 72 मिनट्स। वैसे वो कितने मिनट बाद बार बार मिलेंगे? दे विल मीट आफ्टर मिनिमम कितना है बताओ? 36 मिनट में भी मिल जाएंगे और हाय बाय करके फिर से टहलने लग जाएंगे, और फिर उसके बाद 72 मिनट में भी मिलेंगे। उसका मल्टीप्लाई करो 2 से, और फिर उसके बाद कितनी देर बाद मिलेंगे? करेक्ट, जैसा कि अविश ने बताया, बहुत धीरे बोलते लेकिन। हाँ बोलो। करेक्ट। देखो ये कितना, जैसे इसने बोला 36, फिर 72, फिर इसने इसका 3 टाइम्स कर दिया इसने तुरंत, 108। यही क्विक विटेडनेस, इसका दिमाग है, उसकी वजह से इसकी जीत है। ठीक है, राइटिंग मायने नहीं रखती, इसका दिमाग मायने रखता है, वो बहुत कीमती। अब आप देख लीजिए, हम लेट अस फाइंड, हमें इनका क्या पता करना चाहिए? क्या ये जो 36 मिनट आया है, ये उन दोनों नंबर से छोटा है कि लार्जर देन द लार्जेस्ट है? तो जब लार्जर देन द लार्जेस्ट निकालते हो तो उसमें एलसीएम निकालना पड़ता है, दोनों ही नंबर से बड़ा होगा। 12 मिनट में वो करता है, वो 18 मिनट में करती है। तो वी शुड फाइंड एलसीएम। अब आंसर यहाँ से शुरू होगा, ये सब नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए था। सो व्हाट इज द मिनिमम टाइम, ये मुझे बताओगे रिद्धि? व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच रवि एंड सोनिया बोथ मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट? बोलो। 36 मिनट।
When they will meet second time? When they will meet fourth time? अभी बताया ताबिश ने 144 में, उसने आगे से एंटिसिपेट कर लिया कि क्या पूछा जाएगा। सोचो कितना दिमाग है इसका। 144 फोर्थ टाइम, चौथी बार कब मिले? 144 जब पहली बार 36 में मिल रहे हैं, 36 इंटू 4 करो, सही। चलो लेट अस फाइंड आउट द एलसीएम, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट एलसीएम किसका? 12 एंड 18 का। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, दोनों का एलसीएम, लवनी का एलसीएम बताओ दोनों का। 2 स्क्वायर, अच्छा बता रही हो, सो दैट इज 4 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा? 36, सही है। सो रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन इन 36 मिनट। दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, फिर और भी मिलते रहेंगे। रवि एंड सोनिया will meet again at starting point। concluding का हाफ मार्क्स है। after 36 मिनट from start। ध्यान दीजिएगा हर पॉइंट को, कुछ भी छोड़ दोगे तो बात बनेगी नहीं। फ्रॉम स्टार्ट भी लिखना है। चलो अब देखो, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, आगे की बात आई है। तो इसको हमने आपको बता दिया है कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ना देखो, जो रियल नंबर है ये दो तरीके का होगा। एक तो रेशनल होगा और दूसरा क्या होगा? इरेशनल। रेशनल के दो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। मोजी कौन कौन से तरीके के होंगे? करेक्ट। ये दिग्विजय बताओ, रेशनल के कौन कौन से दो तरीके के दशमलव विस्तार होंगे? पूरा जानते हो तुम भी बता दो। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं। सही है। इतनी बात सही है। देखो, दुर्योधन कहता था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। हे केशव, मैं धर्म सब जानता हूँ, मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है। आप बताओगे मैं कंटेन ही नहीं करूँगा। चार बार बता दो, और जिसे करना होगा एक बार में कर लो। वो बहानेबाजी करेगा, इंटीजर बताएगा तो फ्रैक्शन बताएगा, और जबकि डेसिमल एक्सपेंशन पूछना, या तो रुक जाए। ठीक है, रुकने का क्या मतलब है कि 3.75, और दूसरा कौन सा है प्रियांशु? पूरा बोलो। नॉन टर्मिनेटिंग, रुके ना, और एंड रेकरिंग। ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग हो सकता है? बोलो। जैसे तुम कहोगे हम तो उनके घर जाना ही छोड़ दिए, तो अब हम आपसे क्या ये पूछेंगे कि क्या बार बार जाते हो? क्या जब छोड़ ही दिए तो छोड़ ही दिए, फिर रेकरिंग नहीं हो सकता ना। वो नॉन रेकरिंग जो टर्मिनेट कर गया, हम जाते ही नहीं उनके, बात खत्म हो गई। अब ना वो रेकर करेगा ना नॉन रेकर करेगा। हाँ, जा रहे हो
तो पूछा जाएगा क्या हफ्ते में जाते हो कि ऐसे ही मन मर्जी चले जाते हो, या जब महक आती समोसे की तब जाते हो? ये चीज़, तो ये चीज़ है। इसका बताओ मुझे, सही है। नॉन टर्मिनेटिंग देखो अच्छा बताया आपने। नॉन, अगर इस तरीके का नंबर होगा 2.2525, तो क्या इसको तुम पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकोगे कि नहीं बदल पाओगे? बदला जा सकता है कि नहीं? बदला जा सकता है। और अगर ये हो 2.252252225, तो बदल पाओगे? क्योंकि तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मालूम ही नहीं तुमको कितने नंबर रिकर कर रहे हैं, और ना सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे। इधर उधर शिफ्ट होगा तो क्या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे? तो इस तरीके के जो नंबर होंगे वो इरेशनल होंगे। और बुक में भी दिया है देखो 1.10110 दिया है कि नहीं दिया? तो वो इरेशनल नंबर हो गया। पेज देखो कौन सा पेज है, 6 पेज। ओके चलिए, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसा आपने 9th में पढ़ लिया। इसको भी लिखा जा सकता है डेसिमल हटा के। अब आती है, क्या तुमको अविश थ्योरम 1.1 पता है? कौन सी है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय। अब तुम दूसरी थ्योरम पे आ जाओ, देखो थ्योरम 1.2। चलो इसको समझिए। सर हाँ सर मैंने सर से पूछा था हाँ। स्कूल में कि थ्योरम लिखना इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई नंबर दिया है उसको इरेशनल प्रूव करना है तो थ्योरम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। मत लिखिएगा, लेकिन अभी जब बुक में तो सिखाई दें, अब इम्पोर्टेंट हो या ना हो, ठीक है कि नहीं। हम लोगों को कोई टॉप तो करना नहीं है, हम लोग को 10th में पास करना मुख्य उद्देश्य, उस उद्देश्य से पढ़ लेते हैं, फिर आगे का काम होगा। ठीक, ये तुम मुझे बताओ कि जैसे ये देखो 36 है, ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसको 6 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 6 स्क्वायर को 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, और इसको 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, और 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। सही है, 36 लिख लो या 6 स्क्वायर लिख लो, एक ही बात। ये बताओ, ये जो 2 है, क्या 2 इसमें से सब नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे डिविजिबल है, 5 से नहीं डिवाइड होगा, 7 से करोगे नहीं डिवाइड होगा। क्या 2 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है? तो क्या 2 6 को भी डिवाइड करेगा? जो चीज, कोई भी प्राइम नंबर जो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है वो उसके इंडिविजुअल फैक्टर में भी होगा, तो उसको भी डिवाइड करेगा। यही ये वाली थ्योरम, सही है। देखो 2 डिवाइड्स, 2 इज ए प्राइम नंबर जो किसको डिवाइड कर रहा है आशना? 6 स्क्वायर को। तो क्या वो 6 को भी करेगा? क्योंकि वो 6 के में भी तो वही फैक्टर है। देखो इस चीज को, हियर 2 इज प्राइम नंबर इफ इट डिवाइड्स, और कर ही रहा है 6 स्क्वायर, then 2 also divides 6। बोलो अभिनव, समझ में आ गई बात तुमको? यही चीज बिल्कुल मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखो पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ p is a prime number, and p divides, if p divides a square, then p divides a। मौजूद समझ में आ गई बात? यदि कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसमें भी करेगा। जैसे वहां हमने देखा 2 प्राइम नंबर 6 के स्क्वायर को कर रहा था, 2 तो इसको कर ही देगा, 6 को भी कर ही देगा। चलो अब इसको प्रूव करते हैं। सर उधर ऐसा नहीं आएगा P, हाँ? उधर ऐसा नहीं आएगा P, अब वो लिख देते हैं, पूरा कर ही रहा हूँ।
वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नहीं होगा, बस पॉजिटिव। वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर। उधर देखो और इसका प्रूफ समझो, 3 नंबर का आता है, अभी तक 2 बार आ चुका, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए, दैट इज p डिवाइड्स a स्क्वायर। ओके, इसका मतलब है लेट ये देखो P1, P2, P3 से लेके Pn, ये सारे दीज आर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। प्राइम फैक्टर्स भी किसी के होते हैं। क्या इसका फैक्टर 4 नहीं है? 4 भी है। कंपोजिट फैक्टर भी होता है। क्या इसका फैक्टर 9 नहीं होगा? है। लेकिन हमें वैसे नहीं लेना है, नहीं तो 9 में हम फंस जाएंगे। क्या 9 6 को डिवाइड करेगा? हमें प्राइम ही लेना है, क्योंकि प्राइम हर एक में होगा। हमें मल्टीप्लाई करके नहीं लेना है, इंडिविजुअल प्राइम लेना। सही। तो मैं क्या लिखूं बोलो? लेट P1, P2, P3, Pn आर प्राइम फैक्टर्स। किसके प्राइम फैक्टर्स हैं? A के। सही है। जैसे 6 के प्राइम फैक्टर क्या आया था? 2 और 3। और 18 के प्राइम फैक्टर बता जरा। 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब जो भी हो ये तो सेम ही आ गया, 2 और 3 है। सही। So these are prime factors. Prime जरूर लिखना। Prime factors of A। तो मुझे बताओ A को क्या लिखोगे? P1 × P2 × P3 ऐसे लिख सकते हो। और से लेकर क्या लिखोगे? P1। A को ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, अब मुझे बताइए फिर ए स्क्वायर को क्या लिखोगे? P1 × P2 × P3 से Pn, और फिर से ए लिखो, 2 बार लिखो। A × A लिखा है, सही है, जैसे यहाँ लिखा था। P1 × P2 × P3 से लेकर इंटू लगा के Pn। कुछ हमने किया नहीं आरिश, सिर्फ मैंने ये बताया ये ए के फैक्टर्स थे तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया, और स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया। इट इज गिवन दैट P डिवाइड्स A स्क्वायर, सो P मस्ट बी वन ऑफ दीज। इन्हीं में से कोई एक चोर है P, क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है। मैं कहूं कि भाई इनमें से कोई डिवाइड कर रहा है, वो चोर 2 है या 3 है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? P डिवाइड्स, सो P मस्ट बी वन ऑफ दीज ओनली। होना चाहिए कि नहीं? विच आर ऑल्सो प्रेजेंट एज फैक्टर ऑफ ए। क्या यही सब ए में नहीं मौजूद है? सो P डिवाइड्स A ऑल्सो, हैंस प्रूव करेक्ट। इट इज गिवन, क्या लिखोगे अभिनव? बोलो। P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P मस्ट बी। मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करोगे फंस जाओगे। मान लो तुमने 3 × 3 कर लिया तो 9 उसको तो डिवाइड करेगा, क्या कर पाएगा 6 को? इसलिए प्राइम लेना है। सही। सो P इज वन ऑफ द प्राइम्स। P1, P2, P3 to Pn। आगे का सेंटेंस बोलो अविश। जिगिशा। And these are also the prime factors of A, so P divides A also. क्योंकि यही नंबर्स ए में भी मौजूद हैं तो ए को भी डिवाइड करो, है ना? सो P इज वन ऑफ द। आदित्य समझ में आ गई बात? P इनमें से कोई एक होगा अगर डिवाइड कर रहा है, जो कि ए में भी मौजूद है। ठीक है। विच आर ऑल्सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। सो आदित्य आगे का सेंटेंस बोलो। सो So P1 P also divides A. पूरी बात तुमने कह दी। सो P डिवाइड्स A, hence
आगे की बात करो। थ्योरम 1.3 देखिए। थ्योरम करके कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। सही है। देखो चलो प्रूव करते हैं इस चीज को। अब देखो किसी चीज को प्रूव करने की एक मेथड होता है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास की विधि। चेक करो, तो हम उस मेथड से इसको प्रूव करेंगे। जैसे तुमसे ये कहा जाए कि प्रूव दैट 5 इज नॉट इक्वल टू 2, ये प्रूव करने का क्या तुमसे कहा जाए 5 2 के इक्वल नहीं, तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में तुम क्या करोगे? अब इसको प्रूव करना, ये 2 प्रूव है, ये प्रूव करना है। हम मान लेते हैं लेट, उल्टा मान लो, जो कहा है वो ना मानो, तुम ये मान लो रूट 2 रेशनल है, उल्टा मानो, और कहीं ना कहीं फंस जाओगे तो तुम कर दो कि हम इसलिए फंसे क्योंकि हमने माना ही गलत था, इसलिए रूट 2 रेशनल नहीं होगा, इरेशनल। जब फंस जाओ तो ये बोल दो, तो मैंने मान लिया, उल्टा मान लिया, लेट की नहीं वो इक्वल है, उल्टा मान लिया। अब क्या यूक्लिड कहते हैं कि इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो 3 इज इक्वल्स टू 0 विच इज फॉल्स, जो क्या आ गया विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो क्या आगे बताइए, विच इज नॉट पॉसिबल, ये कंट्राडिक्शन आ गया कि 3 0 के इक्वल कैसे आ गया, तुम खुद ही कहोगे 3 0 के इक्वल आ गया, दिस इज कंट्राडिक्शन। ये क्या आ गया बताओ, कंट्राडिक्ट कर रहा है नहीं, क्या कोई 0 कभी किसी के इक्वल होगा? विच हैज अराइजन ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, तुमने गलत माना था तो गलत पाया, हेंस रूट 2 इज इरेशनल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? दिस इज कंट्राडिक्शन, विच इज, ये विरोधाभास है। विच हैज अराइजन, ये क्यों आया? ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, सो 5 इज नॉट इक्वल, तुमने गलत माना तो गलत पाया। अब शुरू करें सवाल को। चलो पहले हम क्या माने प्रूफ में, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। से हम ये करेंगे, तो अनुष्का मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या मानोगी, लेट रूट 2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी रैशनल नंबर। सो रूट 2 कैन बी रिटन एज p by q लिखा हो या a by b, जो लिखा हो उसमें वही लिखो, उन्होंने r by s लिखा, कोई बात ही नहीं है। चलो ठीक है, इट इज इक्वल्स टू a by b, क्या लिख लो a by b। और वैसे तो तुम इसे 10/15 भी लिख सकते हो किसी भी रेशनल नंबर, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी, और जिनमें इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर देखो 1 है, ये नहीं लेना है जिनका कॉमन फैक्टर 5। तो ए और बी हमने ऐसे सेलेक्ट किए जो सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन, बिल्कुल काट पीट के बराबर कर दिया, जो सिंपलेस्ट है, अब और नहीं सिंप्लीफाई हो सकता। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम समझते हो, अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं, दे हैव कॉमन फैक्टर 1। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, और बी क्या है प्रियांशु, बोलो बी बोलो। हाँ नीचे वाला 0 हो जाएगा तो फिर किया ही नहीं जा सकेगा, सही है।
स्क्वायरिंग बोथ साइड। इतना समझ में आ गया? जो प्रूव करना था उसका उल्टा मान लिया और पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर दिया। और अब मैं स्क्वायर करने जा रहा हूँ। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये मुझे बताओ, इधर स्क्वायर किया तो 2 आ गया और इधर स्क्वायर किया, सही? चलो अब देखिए 2b स्क्वायर, ओके। अगर मैं तुमको ये कह दूं कि 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो क्या 2 फैक्टर है 18 का? सही है। यहां पर भी देखो 2 है, 2 इंटू बी स्क्वायर, जैसे यहां पर है। तो जो चीज फैक्टर होती है वो हमेशा इसको डिवाइड करती है। 2 किसको डिवाइड कर रही है? 18, 3 भी करेगी। तो यहां पर बोलो आदित्य 2 किसको डिवाइड करेगा? ये बता नहीं रहे, ये सीक्रेट रखते हैं हर चीज को। आप बताओ। हाँ, जो लिखा है वो बताओ। अपने मन से क्यों बताते हो? चीजें सिखाए, आप देख के बता दिया करो। ज्यादा ईमानदार बनने की जरूरत है। आजकल ईमानदार की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से नकल करो, यहाँ बता। ठीक। 2 किसको डिवाइड करेगा? ए स्क्वायर। जो ये फैक्टर है वो इसको डिवाइड करेगा ना, जैसे ये इसको डिवाइड करेगा। सो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। दिस फर्दर इंप्लाइज, अभिनव अगला सेंटेंस बोलो। 2 divides a, क्यों? किस थ्योरम से? theorem 1.2, थ्योरम का नंबर बताओ 1.2, कि कोई भी चीज अगर कोई प्राइम फैक्टर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या वो उसको भी डिवाइड करेगा? ऐसा किस थ्योरम से? theorem 1.2, थ्योरम 1.2। बोलो, अभी से यहाँ तक समझ में आ गई बात? कोई भी चीज, मैं ये कह रहा हूं कि 2 डिवाइड्स 18, मैं ये बोल रहा हूं, मान लो ए ना सोचो, या 2 डिवाइड्स, तुम 6 ही ले लो, तो ऐसी स्थिति में क्या तुम 6 को 2 इंटू समथिंग, कुछ और भी नंबर होगा उसमें एक्सप्रेस कर सकते हो? 2 तो उसका एक फैक्टर अवश्य ही होगा। कोई चीज किसी को डिवाइड करती तो उसका प्राइम फैक्टर है। तो अब बताओ, अगर 2a को डिवाइड कर रहा है, जैसे 2 6 को कर रहा है, तो 6 को तुम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हो। वैसे 3 है इसकी वैल्यू, 2 इंटू 3 तो लिख ही सकते हो। तो अब यहां पर बताओ a को क्या लिखा जा सकता है? 2c, 2 उसका फैक्टर तो होगा ना, और भी होंगे फैक्टर, हमें क्या लेना देना और क्या फैक्टर है, हमें मालूम भी नहीं, ये तो वेरिएबल। चलो a इज इक्वल टू 2c, जहां c क्या है? दिग्विजय, इंटीजर। देख लो, 2 अगर 6 को डिवाइड करता है तो तुम यहाँ पे 2 इंटू 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? और अगर 2 18 को करे तो तुम 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख देना, पता नहीं क्या क्या आएगा, लेकिन 2 तो जरूर आएगा। सही? अच्छा, तो क्या लिखते हैं बोलो आदित्य? वेयर c इज, बोलो इसका स्क्वायर करो। a इज इक्वल्स टू 2c, इतना तुम्हें समझ में आ गया? यही वैल्यू इसमें पुट करो जरा, ये पूरी वैल्यू किसमें पुट कर दोगे? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सर स्क्वायर करके वैल्यू पुट करना होगा। क्या? ये a हम ऐसे ही कर देंगे, करना हो ऐसे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2b स्क्वायर और a की जगह 2c रख दो, कट कर देंगे स्क्वायर। ये तो मैथमेटिक्स है, पहले स्क्वायर करो, चलो बाद में हमने a की जगह रख दिया। देखो, रख दिया। अब बताओ, यहाँ तक तुमको विधि समझ में आ गई बात? कुछ हमने ज़्यादा नहीं किया है, रूट किया, और फिर उसके बाद ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर आता है फाइनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, समझो यही आता है और कुछ नहीं आता। रूट 2 या रूट 3, यहाँ तक ठीक है? अब देखो, फिर स्क्वायर करने के बाद वैसे लिख दिया, और फिर थ्योरम कौन सी लगाई? 1.2 कि 2 डिवाइड से स्क्वायर, सो 2 डिवाइड से, अगर a को डिवाइड कर रहा है तो ऐसे एक्सप्रेस कर दिया 2 इंटू c। और वही वैल्यू कहाँ उठा के रख दी बताओ? देखो, तो 2b स्क्वायर क्या हो गया दीदी बताओ?
4c स्क्वायर, क्योंकि 2c इंटू 2c क्या होता है 2c इंटू 2c। चलो अब 2 हटा दो, एक 2 से डिवाइड कर दो। ना ये देखो, तो b स्क्वायर क्या हो गया 2 इधर लेके आ गया। अगली लाइन बोलो अभिष। b डिवाइड 2 के बारे में बोलो, 2 पे ध्यान रखो। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? देखो 2 इधर है, जैसे मैंने बताया था 18 वाले केस बताया था कि नहीं। तो दिस इंप्लाइज b स्क्वायर। अगली लाइन बोलो अभिष। वाई 2 डिवाइड्स b, थ्योरम 1.2। इससे क्या इंप्लाई होता है अभिष? अनुष्का, इससे क्या इंप्लाई होता है? कॉमन फैक्टर ऑफ a and b। 2 डिवाइड्स बोथ a and b, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 2 डिवाइड्स a, और यहाँ क्या लिख रहा है 2 डिवाइड्स। और हमने ले लिया था ऐसा नंबर जो को प्राइम थे, उनका कॉमन फैक्टर 1 था, लेकिन यहाँ तो दोनों का कॉमन फैक्टर 2 निकल रहा है। However, a and b are co-prime, and but here 2 is the common factor. This is contradiction, which is arisen due to wrong assumption. Hence, our previous assumption is wrong, and root 2 is irrational. This implies 2 is common factor. किसका किसका कॉमन फैक्टर है? ऑफ a and b। आशना समझ में आई? नहीं तो कहाँ तक आई वहां तक बताओ, हम आगे बता दें। यहां तक समझ में आ गई? 2c को उठा के इसमें रख दो, और मुझे बताओ 2c इंटू 2c क्या होता है? 4c स्क्वायर। ये समझ में आ गया? 2 से यहां नीचे डिवाइड करो। अब बोलो किसी में अगर 2 आ रहा है तो वो 2 उसको डिवाइड करेगा? 2 किसी भी चीज में आता है। मैं कहूँ कि जैसे 36 है और यहाँ 2 आ जाए, फिर और भी चीज आने लग जाए, तो 2 तो 36 को करेगा ना। तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स b को भी कर रहा है, a को भी कर रहा है, कॉमन फैक्टर हो गया। बट a एंड b आर करेक्ट, बट ओ प्राइम। दिशा आगे का सेंटेंस बोलो। This contradiction This has arisen. contradiction, this is contradiction which has arisen। ये विरोधाभास है जो क्यों प्रकट हुआ है? Which has arisen due to wrong assumption। So, इसलिए विधि रूट 2 क्या हुआ? इरेशनल। हमने गलत माना था तो गलत जगह पहुंचे। Hence proved लिख देना। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। रूट 2 रूट 3 मैं प्रूव कराऊंगा, लेकिन रूट 5 आपसे प्रूव कराऊंगा। 2 बता दे रहा हूं, तीसरा आपसे करूंगा। चेक करो। To prove root 3 is irrational, मर्जी हो लिखो, मर्जी हो मत लिखो, method of contradiction, otherwise it is a good sign to show which method we are using। तो proof देखो, let root 3 is rational। अगला सेंटेंस बताओ प्रियांशु। Root 3 is equals to a by b, where a and b are co-prime and b is not equals to 0। सही बताया आपने।
अगला स्टेप बताइए। Squaring both sides. चलो नाउ अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 3 इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। आशना अगली लाइन बताओ। divides a square. दिस implies 3 divides a स्क्वायर। आगे बोलिए। यहाँ तक समझ आई? अगली लाइन बोलो। आप ये समझ लो, मैं तुमको सरल सी बात बता रहा हूँ। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। 2 डिवाइड्स 6। अगर 2 6 को डिवाइड करता है तो 2 उसके एक फैक्टर में आएगा, बाकी हमको मालूम नहीं और भी कुछ आएगा। 2 किसी को भी डिवाइड कर रहा है तो 2 उसका एक फैक्टर होगा कि नहीं? तो 2 a को डिवाइड कर रहा है, 3 a को डिवाइड कर रहा है, तो a को क्या लिख सकती हो? अभिनव क्या लिख सकते हो a को? 3 डिवाइड कर रहा है उसको, तो बताओ क्या? अंशुल आप बताओ, आप बताओ। 3a को डिवाइड कर रहा है तो a को क्या लिख सकते हो? a में बहुत से फैक्टर होंगे, हमको नहीं मालूम। 3 लेकिन जरूर होगा, और होंगे p1 p2 ना जाने क्या क्या होंगे, हमें क्या लेना है? सर 3 into कोई भी वेरिएबल 3 इंटू c। 3 तो जरूर होगा ना, जब 3 उसको डिवाइड कर रहा है। जैसे मैंने नहीं बोला था प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो 3 क्या नहीं होगा वहाँ पे? होगा। तो तुम a को क्या लिख सकती हो? 3c लिख सकती हो कि नहीं? ये बोलना चाहिए था। a इज इक्वल्स टू 3c, जहाँ c क्या है? c इज करेक्ट। इतनी बात हो गई। अब आगे की बात करो। नाउ ये तुम्हारे पास पहली इक्वेशन है, यहीं पे a की जगह क्या डाल दो? पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। दैट इज, देखो 3b स्क्वायर। ए की जगह क्या रखोगे? अब इस इतनी बात तुमको समझ में आई? जस्ट मैंने ये इसमें डाल दिया है, देखो। तो 3b स्क्वायर क्या हुआ? 9c स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? सही है। अगर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, तो अगला सेंटेंस बोलो। 3 divides b square, which implies 3 divides b. ऐसा क्यों? Theorem 1.2. थ्योरम 1.2। तो इससे तुम क्या कंक्लूड करते हो? This contradiction arises. हमें क्या मालूम, आप बताओ क्या करना, हमें कंक्लूड तो बताओ। तुम तो पहले ही कंट्राडिक्शन बताने लगे। मोजिद आप बताओ। This implies that A and B has 3 as their factor, हाँ, but in our assumption A and B are co-prime. This contradiction as well as we do wrong assumption. तुमने इनाम पाने वाला काम किया ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? दिस इम्प्लाइज, देखो 3 डिवाइड्स b भी हो गया, और 3 डिवाइड्स a भी कहीं था क्या? 3 डिवाइड्स a। दिस इम्प्लाइज 3 इज कॉमन फैक्टर। किसका किसका कॉमन फैक्टर है? ऑफ a एंड b बोथ, बट
ए एंड बी ये क्या है? को प्राइम. दिस इज कंट्राडिक्शन विच हैज अराइजन. ये विरोधाभास है. which has arisen due to wrong assumption. ठीक है, अगली लाइन बोलिए अंशुल. अगला लाइन क्या लिखें? कोई बात नहीं, आशना आप बोलो. सही है. So √3 is irrational. बताया करो अंशुल, थोड़ा बहुत बोलते रहोगे तो चहल पहल बनी रहेगी क्लास में. आगे देखो, क्योंकि सुरीली आवाज वाले चुप हो जाएंगे तो फिर क्या होगा. नाउ चलिए अगला पेज पलटो. ओके, देखो रिद्धि, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 देखो. शो दैट 5 minus √3 is irrational. प्रूफ देखो. Let 5 minus √3 is rational. तो इसको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? So 5 minus √3 can be written as a by b, where a and b are, और b क्या है? सही है, वही चीज लिखी है, कुछ हमने अलग नहीं लिया, बस विरोधाभास की विधि है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन. अब जरा देखो, 5 यहीं रहने दो अभी ना, a बाई बी को यहां ले आओ. टेप मत लगाओ अंशु. √3 इतनी बात समझ आ गई. इसको यहां ले आए, इसको वहां ले गए, प्लस में हो गया. अब इसका एलसीएम लो. अंशुल इसका एलसीएम क्या होगा? रिद्धि एलसीएम बताओ. b 1 से b में डिवाइड करो, तो 1 से b में डिवाइड किया, b आया, b से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5b. नीचे वाले डिवाइड करते हैं, जो आता है मल्टीप्लाई कर देते हैं. b से b में डिवाइड करो, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, a. इट इज ये मुझे बताओ दिग्विजय, अगर तुम 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस करके और डिवाइड बाई 7 कर दो, मतलब इंटीजर इंटू इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो क्या तब भी ऊपर इंटीजर ही आएगा और नीचे इंटीजर ही आएगा? तो इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है. ये क्लोजर लॉ, यानी अगर इंटीजर्स को आपस में मैनिपुलेट करोगे, रेशनल नंबर को आपस में करोगे, तो ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, क्योंकि वो को प्राइम इंटीजर ही तो हैं. तो ये रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? क्लोजर लॉ से LHS इज रेशनल नंबर, वाइल RHS अभी प्रूव किया था वहाँ. इज इरेशनल, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. क्या कभी रेशनल इरेशनल इक्वल हो सकता है? LHS is rational while RHS is irrational. जैसा बुक में भी लिखा होगा, क्योंकि एग्जाम्पल है. ठीक है,
इतना लिख देना कि ये चीज हो गई। तो सो these कैन नॉट बी इक्वल। दिस कंट्राडिक्शन, ये जो कंट्राडिक्शन हुआ है कि नॉन इक्वल चीज रेशनल इरेशनल के इक्वल हो गई है ना मोजी। रेशनल किसके इक्वल हो गया? इरेशनल। ऐसा तो होता नहीं। सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू, क्यों हुआ है? रॉन्ग एजम्पशन। अगली लाइन बोलिए मोजी। So 5 minus root 3 is So 5 minus root 3 is, ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। रेशनल तो हमने माना ही था, तो ये क्या हो गया बोलो? इरेशनल हो गया। अब आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। सब एक जैसे सवाल हैं। 3√2 इज इरेशनल, ये प्रूव करना। तो इसका आंसर देखो। तुम सिर्फ मुझको ये बता दो मोहजी कि इरेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है। तुमसे ज्यादा पूछेंगे नहीं, बस थोड़ी सी बातें पूछनी है तुमसे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन में। दैट इज इरेशनल और माइनस इरेशनल क्या होता है? रेशनल होगा कि इरेशनल? बोलो। अच्छा, इरेशनल इनटू इरेशनल क्या होगा? बोलो। रेशनल इनटू इरेशनल क्या होगा? बताओ। चलो, अब अनुष्का तुम्हें जस्टिफाई करना है। इन्होंने तीनों का आंसर रेशनल दिया है, तुम तीनों का एक एक एग्जांपल दे दो। देखो, दिमाग लगा के मोहजीद ने किया है, अब तुमको दिमाग लगाना है, क्योंकि कभी कभी आते हैं लेकिन छा के जाते हैं। अब बोलो। करेक्ट। √2 माइनस √2 इज इक्वल टू 0। पहले का तुमने आंसर दे दिया, दूसरे का भी दो। √2 इंटू √2 दैट इज 2। तीसरे का भी दो। आप दो। करेक्ट। देखो, ये इतना जानती है, कितनी स्किलफुली हर आंसर दे देती है। और कोई हो तो ना दे पाए। सही। √4 थोड़े ना लिख दोगी इरेशनल, √4 लिख दोगी, कोई मानेगा नहीं। लेकिन मोहजीद कहते हैं सर ये इरेशनल भी हो सकता है। अभी तो मैं रेशनल का बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन क्या रेशनल होगा? कभी कभी इरेशनल भी हो जाएगा। जैसे √3 माइनस √2, तो पहले का आंसर क्या आ गया? इरेशनल। √3 इंटू √2 √6 इरेशनल। और इसी तरीके से 2 इंटू √3 जैसा कि यहाँ आया, या 3 इंटू, तो फिर से क्या हो गया? अब मानते हो मोहजीद को दिग्विजय? तो इनका टैलेंट देखो। नाउ प्रूफ लेट। समझ में आ गया? रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। प्रूफ देखो। लेट 3√2 इज रैशनल। सवाल सारे वही हैं। 3√2 को कैसे लिखा जा सकता है? a/b। इसको लेट कर लिया। वेयर a एंड b क्या है? को प्राइम, और b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 के इक्वल नहीं। चलो, अगले स्टेप में क्या करेंगे? हाँ अविश बताओ भाई, यहाँ मैं अटक गया हूँ। अच्छा, a/3b नीचे। अब बताओ
यही तो कंट्राडिक्शन। दैट इज LHS is rational, irrational. While RHS is rational. This is contradiction. ये विरोधाभास है। Which has arisen due to, ये क्यों हुआ? Wrong assumption. Wrong assumption की वजह से हुआ। ठीक है। So 3√2 is irrational. अगला सवाल देखिए, 1.2 एक्सरसाइज का √5 आपसे ही प्रूव करवाऊंगा। हाँ, सेकंड मैं प्रूव कर देता हूँ। एक्सरसाइज पे आओ। ठीक है, 3 प्लस, तो लिखो लेट 3 + 2√5। ये दीदी के हेल्प से मैं करवाऊंगा, अकेले में नहीं कर पाऊंगा। लेट दिस इज रैशनल, ये इसका प्रूफ है, तो ऊपर प्रूफ लिख दिया करो। आगे बताओ। 3 प्लस, it is a by b, where a and b are co-prime, a and b co-prime है, और साथ में b is not equal to 0। यहाँ तक कर लिया, आगे बोलो दीदी। 3 + 2 - 11। ये तो अच्छा बता दी, ये सब पहले से पढ़ के आई क्या? देखो कितनी स्किलफुली बताया कि सर 3 को उधर ले जाओ। बहुत बड़ी बात है, 10th में होके कितना कुछ जानती है। आगे बोलो। एलसीएम लो, 3 को उधर ले लिया, देख लो -3। एलसीएम लीजिए और बताइए क्या लिखूं। A - 3। सही है। देखो b से b में डिवाइड किया दिग्विजय, 1 आया, 1 से a को मल्टीप्लाई कर, 1 से b में करो तो b आएगा, b से ऊपर मल्टीप्लाई करो। 2√5। दिग्विजय अगला स्टेप बताओ। 2 को इधर ले जा। √5, इट इज a - 3b/2b। 2 नीचे जाएगा। अगला स्टेप बताओ। बोलो, थोड़ा तेज बोलो। मोहजीद आप बताओ। So since a and b are integers, so a - 3b upon 2b is a rational number, बहुत अच्छा। and √5 is irrational as LHS is not equal to RHS. पूरी बात तुमने कही है, तुमने बहुत ज्यादा ही क्लियर कर दिया। LHS इज इरेशनल, while RHS कैसा है? बोलो। रेशनल। दिस इज कंट्राडिक्शन। Which has arisen due to wrong assumption। ठीक है, ये रॉन्ग assumption की वजह से हुआ है। सो दैट इज 3 + 2√5 इज थ्री का फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड थर्ड आपके लिए छोड़ते हैं, फर्स्ट में कराऊंगा। चलिए, थ्री का फर्स्ट 1/√2 ये दिया, प्रूव करना। सो लेट
1/√2 इज रैशनल। तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं? a/b। वही तले कर रहा हूं, बस आपसे अगला स्टेप पूछूंगा। वेयर a and b are co-prime and b is not equal to 0। बस अगला स्टेप बता दो मुझे। यही बात इसमें, ये कभी ना करना कि पलट दो, वो सब नहीं करना है, क्योंकि हमको a के बारे में मालूम नहीं, क्या पता वो 0 हो, हम आगे बढ़ ही ना पाए। कुछ लोग कहते हैं अरे √2 को ऊपर ले लो, और देखो एक ही स्टेप में मैं कर लेता हूँ। और ये b/a LHS इज रेशनल, RHS इज ये इरेशनल, रेशनल इट इज कंट्राडिक्शन है दिस एंड दिस। लेकिन तुमको मालूम है a के बारे में, अगर ये 0 हुआ तो सारा प्लान फेल हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा कभी ना करना, मौजीद का तरीका अपनाओ। इसने कहा रेशनलाइज करो, अलटने पलटने वाला नहीं करना, ये तो बात बिगड़ जाएगी ना। ए के बारे में क्या मालूम कि 0 है, हो सकता है 0 ही निकल जाए। चलो तो क्या करोगी? रेशनलाइज। किसको रेशनलाइज करोगे? रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। किसके डिनोमिनेटर को? LHS की। लेकिन रेशनलाइजेशन कैसा होता है? ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर को ही रेशनल बनाया जाता है, क्योंकि अभी यही रेशनल। तो 1/√2 into √2 इट इज a/b। ऊपर तो √2 आ गया, नीचे क्या आ गया? 2 आ गया। अभी अगला स्टेप बताओ। डिवाइड बाई b। आगे बोलो। RHS is 2a/b which is rational। ठीक है, LHS इज इरेशनल और RHS इज रेशनल। दिस इज कंट्राडिक्शन विच हैज अराइजन ड्यू टू रॉन्ग assumption। ऐसा समझ में आ गया? अब कुछ सवाल आपके लिए। That is state program 1.2 and prove it. Prove that √5 is irrational. Prove that the following are irrational. Try करो।